आईडीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में रिवेटिंग प्रक्रिया में आने वाले दोष यानी कि डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। रिवेटिंग का पहला दोष है प्लेट में गैप आ जाना। इसका कारण ये होता है रिवेट सेटर से रिवेट सही से ना बनना, यानी कि सही रिवेट सेट का प्रयोग ना करना। उसकी वजह से ये जो है जो प्लेट्स में गैप आ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको सही करने के लिए हमें सही रिवेट सेट का प्रयोग करना चाहिए। अगला दोष है रिवेट हेड संकेंद्री ना होना, यानी कि रिवेट का हेड जो है वो एक सीध में नहीं है, दूसरा वाला सीधा जो है नीचे हो गया है। इसका कारण हो सकता है स्नैप जो है वो गलत तरीके से लगा हुआ है, तो उसको हम सही तरह से लगा के इस दोष को दूर कर सकते हैं। अगला दोष है रिवेट की सही फिटिंग ना होना। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? ड्रिलिंग में बर्स होते हैं, यानी कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ड्रिलिंग प्रक्रिया के बाद वहां रह जाते हैं, उसकी वजह से ये वाला दोष आता है। तो रिवेटिंग करने से पहले जो ड्रिल वाले होल हैं उनको सही से साफ कर लेना चाहिए। अगला दोष है प्लेट की सही सेटिंग ना होना, यानी कि जो रिवेटिंग की प्लेट है वो आपस में सही से सेट नहीं हो रही है। इसका कारण हो सकता है कि प्लेट के बीच में बर्स का होना, यानी कि जो दो प्लेटें हैं उनके बीच में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसकी वजह से वो सही से लॉक नहीं हो पा रहा है। तो लॉकिंग करने से पहले प्लेटों को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। अगला दोष है रिवेट की सियरिंग। इसका कारण होता है रिवेट का व्यास बहुत कम होना, जिसकी वजह से उसकी सियरिंग हो जाती है, यानी कि रिवेट टूट जाता है। तो इसके लिए हमें सही व्यास के रिवेट का प्रयोग करना चाहिए। अगला दोष है रिवेट सैंक की नॉचिंग होना, यानी कि रिवेट की शियर स्ट्रेंथ में कमी आ जाना। इसका कारण होता है जो हमारे रिवेटिंग के होल्स हैं वो एक सीध में नहीं है, तो हमने क्या किया, उसमें रिवेट डाल दिया, तो उस पर रिवेट के सेंटर में लोड आ जाएगा, जिसकी वजह से उसमें नॉचिंग हो जाती है। तो इसके लिए रिवेटिंग करने से पहले हमें उसको एक सीध में लेके आना चाहिए, उसके बाद हमें रिवेटिंग प्रक्रिया करनी चाहिए। अगला दोष होता है रिवेट का बियरिंग फेल्यूर। इसका कारण होता है रिवेट प्लेट द्वारा रिवेट का दबना। अगला दोष है प्लेट का टियरिंग फेल्यूर। इसका कारण होता है प्लेट की स्ट्रेंथ रिवेट से कम होना या रिवेट के होल जो है पास पास होना, उसकी वजह से इसमें यह दोष आता है। अगला दोष है प्लेट की शियरिंग। रिवेट प्लेट की शियरिंग तब होती है जब किनारों से रिवेटन की सही दूरी नहीं होती है, तो उसकी जो है शियरिंग हो जाती है। अगला दोष है रिवेटन प्लेट का स्प्लिट होना। इसका कारण होता है होल का रिवेटन किनारों से नजदीक होना। रिवेटिंग का अगला दोष है रिवेट क्लोजिंग हेड पर छल्ले जैसी आकृति। इसका कारण होता है रिवेट सैंक की लंबाई ज्यादा होना, यानी कि रिवेट सैंक की लंबाई जो हमारी प्लेट जोड़ी जा रही है उसकी चौड़ाई से अधिक है। तो जब लंबाई ज्यादा होगी तो जब हम उस पर रिवेट पे हेड बनाएंगे तो ज्यादा लंबाई की होने की वजह से वो ऊपर से जो है बेंड होने की कोशिश करेगा, वो छल्ले जैसी आकृति बनाएगा। इसका निवारण ये है कि हमें जो है उचित लंबाई का सैंक प्रयोग करना चाहिए। दोष क्लोजिंग हेड का सही से ना बनना। इसका कारण होता है रिवेट सैंक की लंबाई कम होना। रिवेट की ऊपरी प्लेट का धनुष जैसा हो जाना, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इसका कारण होता है रिवेटिंग करते समय रिवेट सेट पर हैमर के जो झटके हम लगाते हैं बहुत तेज हो जाना, जिसकी वजह से वो जो है धनुष जैसा आकृति बन जाता है। तो हमें जो उस पर हैमरिंग करनी होती है उस पर लोड जो है एक मिनिमम मेंटेन करके रखना होता है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा उस पर लोड लगा दें, नहीं तो हमारी रिवेटिंग प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है। अगला दोष है रिवेट सैंक का मुड़ना व हेड सही से ना बनना। इसका कारण होता है रिवेट होल का व्यास अधिक होना, यानी कि जिस होल में हम रिवेट डाल के लॉकिंग कर रहे हैं उसका व्यास ज्यादा होना। तो इसके लिए हमें रिवेट और रिवेट होल का व्यास एकदम परफेक्ट रखना चाहिए, दोनों मैच हो, ताकि जो है इस तरह की दिक्कत उसमें ना आए। अगला दोष है रिवेट हेड या नजदीकी सतह पर डेंट का निशान होना। इसका कारण होता है रिवेट गन का स्लिप होना या फीड बल हमारा कम होना, यानी कि अगर रिवेट गन स्लिप हो जाएगी तो डेंट का निशान लगाएगी, वहां पे गड्ढा टाइप का बन जाएगा, जो कि हमारा रिवेटिंग के लिए सही नहीं है। तो इसलिए हमें फीड बल सही रखना चाहिए और रिवेट गन स्लिप ना हो उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। आईटीआई स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज लाइक व शेयर कीजिए।
हम लोग अगले वीडियो में वेल्डिंग में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।